अभी के समय में डिवोर्स का मैटर बहुत देखने को मिलता है। पहले के समय में क्या होता था कि जमीनी विवाद ज्यादा देखने को मिलता था, क्रिमिनल केसेस ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें क्या होता है कि शादियां नहीं टिक पा रही है। डिवोर्स का मैटर, तलाक का मैटर कोर्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। अब डिवोर्स के मैटर में क्या है कि लड़की जब डिवोर्स फाइल करती है तो उसके साथ साथ वो 4 केस तो ऐसे फाइल कर देती है। डिवोर्स हुआ, फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का केस डाल देती है, या उससे भी बात बिगड़ा तो 377 भी लगाती है। तो बहुत सारा केस जो है वो फुलिंदा केस का एक लड़के के ऊपर या और उसके फैमिली वाले के ऊपर डाल देती है। इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कभी लड़का के पास नोटिस जाता है और लड़का जो है फोन करता है कि सर हमारे पास नोटिस आया है। अब सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि लड़का किसी और जगह रहता है और लड़की का मायके कहीं और रहता है। अब लड़की क्या करती है कि मायके जाके और केस करती है। अब लड़का एक तो जॉब में है, अब जॉब से छुट्टी लेके हर डेट पे आना बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ज्यादातर केस जो है, जो भी लड़कियों के द्वारा केस लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सच में नहीं होता है केस, सच भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस झूठा केस ही होता है। खासकर डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी केसेस होते हैं, घरेलू मारपीट का केस, या सास ससुर ननद को जो वो फंसाती है, अपने देवर को फंसाती है, जेठ जेठानी को फंसाती है, तो ये सब सारा केस जो है ना, ज्यादातर झूठ देखने को मिलता है कि झूठा केस ही होता है। अब जो कोई लड़की हो इस वीडियो को देखते हो तो बुरा आप लोग मत मानना, लेकिन ज्यादातर केस जो है वो झूठा केस ही होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी यदि आपको तलाक देने को तैयार नहीं है, या कोई पति है और वो पति तलाक देने को तैयार नहीं है और पत्नी तलाक चाहती है, तो उस स्थिति में कैसे तलाक लें? तो दोनों ही उपाय को आज मैं बताऊंगा कि एक तो दोनों का सहमति है, दूसरा है कि किसी एक का सहमति नहीं है तलाक पे। तो उन दोनों ही स्थितियों में तलाक कैसे लें, कौन से सेक्शन कवर करता है, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों का अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डिवोर्स, तलाक, बहुत आदमी तलाक का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि आजकल यह वायरस की तरह फैल रहा है। पहले तो विदेश में देखने को मिलता था, धीरे धीरे देश में आया, अब देश के साथ साथ जो है हर सिटी में फैला, और देश के हर सिटी में फैलने के बाद अब तो गांव में भी यह वायरस की तरह फैल गया है। डिवोर्स, पहले का शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, लेकिन आजकल शादियां टिक नहीं पा रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी लड़का का दोष रहता है तो कभी लड़की का दोष रहता है, कभी लड़का लड़की दोनों का ही दोष रहता है। दोनों चाहते हैं कि आपसी सहमति के आधार पे ही हम तलाक ले लें। तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है, उसका सेक्शन 13 1A एंड 1B यह अल्टरनेट प्रोसीडिंग बताता है डिवोर्स लेने का। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए जो कपल हैं, स्पाउस हैं, उसमें से कोई भी यदि डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और एक चाहता है कि मैं डिवोर्स लूं, तो जो चाहते हैं कि मैं डिवोर्स लूं वो क्या करते हैं, सेक्शन 13 1A एंड 1B के अंतर्गत, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है, इसके अंतर्गत कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। वो कोई ग्राउंड बताते हैं कि इस ग्राउंड पे, जैसे
ज़्यादातर ग्राउंड जो है क्रूरटी का ही ग्राउंड देते हैं कि हमारे साथ मारपीट किया जाता है, हमारे साथ जो है मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। तो इसका ग्राउंड लेके वो डिवोर्स फाइल करते हैं। अब जब डिवोर्स फाइल करते हैं तो इसमें तो चूंकि एक का सहमति है, दूसरे का सहमति नहीं है, दूसरे को नोटिस जाता है, फिर ये मैटर चलता है। लेकिन यदि यहीं पर दोनों का आपसी सहमति होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B है, 13B, जिसके अंतर्गत आप आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें 2 मोशन में डिवोर्स फाइल किया जाता है। फर्स्ट मोशन आप कंप्लीट किए, उसके बाद 6 महीना से लेके 18 महीने तक सेकंड मोशन फाइल कर देते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आ गया है जो ये बताता है कि यदि आप लोग बहुत दिन से अलग रह रहे हैं और पहला मोशन हो गया है, दूसरा मोशन जो है वो इसलिए दिया जाता है कि आपसी जो है बात बन जाएगा, दोनों अलग नहीं होंगे, एक हो जाएंगे इसके लिए। लेकिन फिर भी दोनों एक होने का कोई रास्ता नहीं है, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, तो आप फर्स्ट मोशन के 1 महीने के बाद सेकंड मोशन डाल दीजिए। टाइम के वेव ऑफ के लिए आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दीजिए और उस एप्लीकेशन को जज साहब कंसीडर करते हैं और सेकंड मोशन भी आपका हो जाएगा। लेकिन नियम ये है कि फर्स्ट मोशन आपका अभी हुआ तो सेकंड मोशन जो है वो फर्स्ट मोशन जिस दिन हुआ उसके 6 महीने से लेके 18 महीने के भीतर होनी चाहिए। लेकिन आपको जल्दीबाजी है तो एप्लीकेशन लगा के टाइम का जो है वेव ऑफ आप करवा सकते हैं। तो ये आपसी सहमति के आधार पे हुआ। अब अल्टरनेट जो है वो आपको जैसा कि पहले बताया था कि 13(1)A और 1B है, अल्टरनेट प्रोसीडिंग चलता है डिवोर्स लेने के लिए जब एक पार्टी तैयार है दूसरा तैयार नहीं है, यानी पति तैयार है पत्नी तैयार नहीं है, यदि पत्नी तैयार है और पति तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13(1)A एंड 1B के तहत पिटीशन फाइल होता है। और यदि दोनों तैयार है तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B के अंतर्गत आप पिटीशन फाइल करके म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स ले सकते हैं। अब यहां पे बहुत बड़ी प्रश्न आता है कि यदि मान लीजिए आपने सेक्शन 13(1)A एंड 1B का पिटीशन फाइल कीजिए, अल्टरनेट पे आपने डिवोर्स फाइल किया अल्टरनेट प्रोसीडिंग के लिए, चूंकि दोनों में से कोई एक तैयार नहीं था या थी, तो उस स्थिति में क्या पूरा केस चलेगा? तो देखिए इसमें भी आता है कि जो पार्टी केस डाले हैं, कहने का मतलब यदि पत्नी केस फाइल की है तो पति को नोटिस जाएगा। अब पति आता है और बोलता है कि इस मैटर को मीडिएशन में मध्यस्थता केंद्र में ले जाएं और वहीं पे हम बैठ के बात करते हैं। वहां पे जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, यदि दोनों का तालमेल बैठ जाता है तो वहां ऑर्डर लिख जाता है कि नहीं अब दोनों साथ में रहेगा, तो केस वहां डिस्पोज माना जाएगा, कोर्ट में जाके केस को विड्रॉ कर लेता है एक पार्टी। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि पत्नी ने केस डाली, अब पति तैयार है कि चलो इसको म्यूचुअल में डिवोर्स ले लेते हैं, तो वहां पे मीडिएटर के सामने ऑर्डर लिखा जाएगा, वो ऑर्डर की कॉपी जज साहब के सामने जाएगा। फिर कोर्ट में जब तारीख रहेगी उस तारीख में आप जाइए और वहां पे दीजिए कि अपना स्टेटमेंट दोनों रिकॉर्ड करवाइए और केस को वहां से जो पिटिशनर रहते हैं उनको विड्रॉ कर लेते हैं, केस एज ए सेटलमेंट खत्म हो जाता है। तो ये दोनों ही तरीके हैं डिवोर्स लेने के। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। कोई आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। यदि आप मुझसे किसी भी लीगल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है और यह पेड सर्विस है, स्वशुल्क यह सर्विस है, परामर्श शुल्क इसमें देना पड़ता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।